किरदार निभाया गया है, लेकिन गुफ्ताजी भी काफी की गई है। आयुष्मान का भी नाम ले लिया गया है, कृषि का भी है, ग्रीन बजट भी है, यूथ भी है, मंदिरों की भी बात है, सबकी बात है कि हम बात ज्यादा करते हैं और किरदार कम निभाते हैं। सारे नाम लेने से बजट पूरा नहीं होता। ये बजट किसानों को समर्पित बजट है कि किसानों को फोकस करते हुए ये बजट दिया गया है। और सेकंड जो इसमें फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। सीधे चलते हैं, बजट एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास में वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, राजस्थान की इकोनॉमी को लेकर। सबसे पहले हमारे साथ में नटवर सारा जी बताएं। जो ये बजट का हमने आज स्टडी किया तो मेरे को सबसे मोटी चीज़ इसमें लगी कि ये बजट किसानों को समर्पित बजट है। इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित है और मेरे को लगा कि किसानों को फोकस करते हुए ये बजट दिया गया है। और सेकंड जो इसमें फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जिसमें ग्रीन रोड बनाने की बात कर रहे हैं या रिंग रोड बनाने की बात कर रहे हैं। जो मैं कल एक कोई बजट कहीं स्पीच में बोल भी रहा था कि जो नेशनल हाईवे है वो तो खूब अच्छे बन गए, लेकिन इनको जोड़ने के लिए हमें स्टेट हाईवे और ये कनेक्टिविटी चाहिए। इस पर मेरे को लगता है ध्यान दिया गया इस बार, और यदि इम्प्लीमेंट होता तो इट इज़ वेरी गुड फॉर द राजस्थान। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनकी नज़र से पहले हम बात करेंगे। डॉक्टर नरेश जी, आप किस रूप में देख रहे हैं? ये मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर इस बजट को देखूं तो बजट का आकार बढ़ाया गया है। पहले लगभग 4,95,000 करोड़ था, जो अब लगभग 5,33,000 करोड़ हो गया, तो लगभग 38,000 करोड़ का इजाफा बजट के साइज़ में हुआ है। हालांकि इससे ज़्यादा होना चाहिए था, पर फिर भी जितना भी हुआ है, किरदार निभाया गया है, लेकिन गुफ्ताजी भी काफ़ी की गई है। हर क्षेत्र में आयुष्मान का भी नाम ले लिया गया है, कृषि का भी है, ग्रीन बजट भी है, यूथ भी है, मंदिरों की भी बात है, सबकी बात है। कुल मिला के एक फैशन सा हो गया है कि हम बात ज़्यादा करते हैं और किरदार कम निभाते हैं। तो किरदार को निभाया जाए, क्योंकि सारी बजट एलोकेशन तो इतना सा, और नाम पूरा ट्राइबल का भी है, वुमन का भी है, लखपति दीदी का भी है। सारे नाम लेने से बजट पूरा नहीं होता, उन पर एलोकेशन से पूरा होता है। कहीं कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि योजनाओं का नाम है वो लिया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों हो रहा है? रेवेन्यू अगर इनकम हमारी जितनी है उतना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर घाटा भी हो तो कोई बात नहीं, प्रोडक्टिव होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट प्रोडक्टिव, वो क्यों ज्यादा होना चाहिए? उसमें क्यों घाटा होना चाहिए? बजट का घाटा 70,000 करोड़ से बढ़ के 85,000 करोड़ हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ना चाहिए? सर, ये अक्सर होता है, हर सरकार है वो बजट के अंदर घोषणा है उसका अंबार कर देती है, और आपने उस और इशारा किया कि उसके लिए वित्तीय प्रबंधन है वो किस तरह से होगा, इसका कोई क्लियर कट रोड मैप है वो उस तरह से नहीं होता। क्या इसका आप समाधान देखते हैं? क्या सरकारों को, राजनेताओं को, प्रतिनिधियों को करना चाहिए? और इस बजट, और आपने कई बजट को देखा है, बाकी बजट के कंपैरिजन में आप इस लिहाज से, वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से इसको किस तरह से देख रहे हैं? वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसमें कसावट लाई जा सकती है। अभी भी राजस्थान फाइनेंशियली बेटर एडमिनिस्ट्रेड है और राज्यों की तुलना में। हालांकि हम जीएसडीपी में काफ़ी पीछे हैं। हम बात तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी की करते हैं, लेकिन कुल मिला के 20 लाख जो है वो जो है हमारी 20 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीएसडीपी है। तो अभी हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ना है। जो पिछले साल भी यही बात थी, इस साल भी यही बात है, लेकिन फिर भी कसावट लाई जा सकती है। और इसमें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है राजस्थान को, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि नए सोर्सेज को तलाश किया जाए। कौन से नए सोर्सेज हो सकते हैं? राजस्थान मिनरली रिच है काफ़ी, और बहुत सारी जो जेम एंड ज्वेलरी वगैरह जो है, तो हम सोर्सेज को बढ़ाएं। दूसरी बात, एक मुझे इशारा बड़ा अच्छा लगता है कि यूथ सेंट्रिक बजट है थोड़ा सा, चाहे वो हम वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच पाएँ या ना पाएँ, पर इशारा बड़ा अच्छा है। देखिए, पहली बार राजस्थान रोजगार नीति 2025 की बात की गई है कि रोजगार के लिए कोई नीति बनाई जाएगी। देन 1,25,000 पदों पर भर्तियों की बात है। देन इसमें विश्वकर्मा संस्थान, इनोवेशंस की बात है, अटल टिंकरिंग लैब की बात है इनोवेशंस की। देन विवेकानंद रोजगार सहायता की बात है, युवा उद्यमियों के लिए जो है वो स्टार्टअप्स की बात है, अटल ज्ञान केंद्र की बात है, 7,000 नए स्टार्टअप्स की बात है। देन स्टार्टअप्स के लिए पैसा अलग से एलोकेट भी किया गया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ यूथ सेंट्रिक मुझे थोड़ा अच्छा लगता है
ये चाहे ग्रीन बजट के नाम से लाए हों, पर इसमें जो खास बात मुझे लगती है, इट इज़ यूथ सेंट्रिक और युवाओं का लिए फ़ायदा लेना जरूरी है, क्योंकि अब आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो यूथ का जितना फ़ायदा इस यूथ डिविडेंड के समय ले सकते हैं ले लें। आगे ये फ़ायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि यूथ रहेगा ही नहीं, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ कि फाइनेंशियली बेटर किया जा सकता है। नए सोर्सेज रेवेन्यू के ढूंढने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। मैं सब 10 में से 6 नंबर दूंगा, क्योंकि बातें ज़्यादा होती है, काम कम होता है। जैसे अभी मैडम 360 डिग्री मूवमेंट की बात करती है, इस कैमरे को भी यहाँ से वहाँ तक आप घुमाएंगे तो 360 डिग्री घूम जाएगा, पर इट डजंट हैव एनी पर्पस जब तक कि कोई किरदार को नहीं, परफॉर्मेंस को नहीं निभाता। जी जी नटवर जी। ओवरऑल अच्छा बजट है और 7 से 8 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि अभी पेपर में भी आया था कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार जो घोषणा आई थी उसमें 40% इम्प्लीमेंट हुई है, बाकी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है आगे भी आएगी। तो लेकिन ये कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ परसेंटेज इस साल खर्च हो जाता है, कुछ परसेंटेज आगे खर्च होता है, लेकिन अल्टीमेटली 3-4 साल में सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो 7-8 नंबर देना चाहिए इसमें।